अमरीकी मीडिया के प्रोपेगेंडे की तरदीद, ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक्स पर बयान में कहा, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। हम जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी मीडिया की खबरों में सदाकत नहीं। ईरान पर आयद गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देर पाम की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के हक में होने वाली तेहरान रैली की वीडियो भी शेयर की। एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी हमनसब की वजाहत पर शुक्रिया अदा किया। अजीज भाई कहकर खैर मकदम। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और बहरीन के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। बहरीनी वजीर खारजा की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी पायलट की तलाश ट्रंप के लिए दर्द सर बन गई। अमरीका और ईरान का भारी इनामी रकम का ऐलान। मुकामी कबाइल ईरान के सूबा खोजिस्तान में अमरीकी F-15 तैयारे के पायलट का शिकार करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। अमरीका की अपने लापता पायलट की तलाश के लिए $66,000 इनाम की पेशकश। ईरानी हुकूमत का भी अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने पर $50,000 इनाम का ऐलान। कबाइल का कहना है कि वो इस सरजमीन के मुहाफिज हैं और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलतकार को अपनी जमीन पर छुपने नहीं देंगे। लेवी में 80 रुपए कमी से पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। अगले एक माह के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि माल बरदार गाड़ियों के एक माह तक फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70 और बड़े ट्रकों को 80,000 फ्राहम करेंगे। मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद देने का फैसला किया है। क़यामत खेज महंगाई के तूफान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक नहीं पहुंचने दिया। अच्छी तरह जानता हूं आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजारता है। हम दुआगो हैं जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आज़म और काबीना का 6 माह तक तनख्वाह न लेने का भी ऐलान। 80 रुपये कम कर दिए हैं, लेकिन क्या ये एक बाइकिया वाले अफोर्ड कर सकता है? एक आम जो दिहाड़ीदार बंदा है जो कमाते ही दिन का 500,000 रुपये कमा रहा है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? फले भाई तकरीबन सब जानते हैं, हम यहाँ पे आके टैंकी फुल करवाते थे। ठीक है, अब 2,000 का भी सोच के डाला, डलवाऊँ या ना डलवाऊँ। पे भी शुक्र अदा कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना इससे भी ऊपर चला जाएगा तो आप और मैं क्या कर लेंगे। पेट्रोल कीमतों में 80 रुपए फी लीटर कमी को कुछ शहरियों ने रिलीफ, कई ने हुकूमत का ड्रामा करार दे दिया। डीजल पर भी लेवी में कमी का मुतालिबा कर दिया। शहरियों का कहना है हुकूमत ने मुश्किल वक्त में रिलीफ देकर गरीबों पर बोझ कम किया। हुकूमत की गरीबों को रिलीफ की काविशें बरकरार रहनी चाहिए। बाद शहरियों ने इसे हुकूमती ड्रामा करार देते हुए कहा, पहले कीमतें बढ़ाकर माफिया को नवाजा गया, फिर सिर्फ पेट्रोल में कमी करके लॉलीपॉप दिया गया। डीजल पर भी लेवी कम होनी चाहिए। तमाम हैवी गाड़ियां डीजल पर चलती हैं। डीजल की कीमतें बरकरार रखने से महंगाई का नया तूफान आएगा। तमाम अशिया महंगी होंगी। हुकूमत पेट्रोल की तरह डीजल पर भी लेवी कम करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है जो सहूलत है आम आदमी के लिए इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई अरूज पर है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। मिनी बजट लाने की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आगाह कर दिया। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत मिनी बजट लाए, पीपल्स पार्टी गैर मशरूत हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर गरीब तबके की माली मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है। मुल्क को दरपेश हालिया मुआशी मुश्किलात के हल के लिए किसान और मजदूर को तरजीह देना होगी। कौमी वसाइल पर पहला हक मुल्क के गरीब तबके, मेहनत कशों और किसानों का है। इख्तलाफात बालाए ताक रखकर मुश्तरका जिद्दोजहद वक्त की जरूरत है। वफाकी हुकूमत अपने महदूद वसाइल को आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। कुछ सियासी और गैर सियासी कुव्वतें नफरत और तकसीम फैलाने में यकीन रखती हैं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, पहली तरजीह मुल्क होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौम को मुत्तहिद किया, अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जंग के असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहे, खतरा है ये पूरी दुनिया तक फैल जाएगी। पाकिस्तान एटमी ताकत, ईरान, लबनान और शाम पर हमला करने वाली सहूनी कुव्वतें पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। ईरान पर गैर कानूनी जंग शुरू की गई। ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत करते हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान और दीगर कुव्वतें जंग के खात्मे के लिए कोशा हैं। जंग के खात्मे की कोशिश करने वाली कुव्वतों के लिए दुआगो हैं।
हुकूमत की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी, बजट सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत तवानाई शोबे में सब्सिडी में बतदरीज कमी की जाएगी। बिजली और गैस टैरिफ में भी बर वक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। IMF का बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी लाने पर भी जोर। हुकूमत ने डिस्कोज की निजकारी का प्लान IMF को शेयर कर दिया। तो सी फंड सहूलत के तहत तयशुदा म्यार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही दिन में 2 लड़ाका तैयारे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 3 ड्रोन और 2 मिसाइल मार गिराए। पासदान इनकलाब के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे को निशाना बनाया गया। हमले को रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए। अमेरिका की F-15 को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। कहा हमले के एक रुकन को बाजियाब करा लिया, दूसरे की तलाश जारी है। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक, 365 जख्मी हुए। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। कहा जख्मियों में अमरीकी फौज के 247, बहरिया के 63, फजाइया के 36 एहलकार शामिल हैं। हाल ही में मशरिक वस्ता पहुंचने वाली मैरीन्स के 19 एहलकार भी जख्मी हुए। अमरीकी फौजी तैयारों को जंग में होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी जारी। ईरान जंग में अमरीकी F-35 तैयारे को नुकसान पहुंचा, 4 F-15 मार गिराए। A-10 तैयारे को अपनाए हरमज पर मार गिराया। KC-135 टैंकर और 8 तैयारे तबाह हुए। 17 MQ-9 रिपीटर ड्रोन्स मार गिराए गए। हेलीकॉप्टर में और प्यूहॉक को नुकसान पहुंचा। एक चुंक तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी, मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से छतें, मकानात और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हुए। तलागंग में तेज बारिश और यालाबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर में भी शदीद बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से 19 मकानात को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस शोरूम की छत गिर गई। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में पाक अफगान शाहरा पर बारिश के बायस एक गाड़ी सिलाबी रैले में बह गई। 3 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में आलिया बारिशों से 30 अफराद जाँ बहक, 85 जख्मी हुए। 140 घरों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से कम अज कम 43 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। कागान, नारान और सवात में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने कुदरती मनाजर को दिलकश बना दिया। सयाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख कर लिया। बालाकोट शहर और मज़ाफात में बारिश, वादी शोगरा, पाया टॉप, नारान और दीगर मकामात पर 1 फीट से जायद बर्फ पड़ गई। सयाह और मुसाफिरों को मुहतात रहने की हिदायत। मैंगोरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, निकासी न होने पर सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म, मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी मुआफ। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालिकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप मरियम को बताएं इस्तेमाल की जा सकती है। ये वेब पोर्टल से भी अप्लाई किया जा सकता है। सूबा पंजाब में 25 एकड़ तक अराजी वाले काश्तकारों को माली इमदाद मिलेगी। हर एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सब्सिडी के निजाम को खुद मॉनिटर कर रही हूं ताकि माली फवायद बराह रास्त किसानों तक पहुंच सके। सिंध हुकूमत ने सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा के लिए तरीकाकार, निजाम और अमली हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला के अवामी ट्रांसपोर्ट के किराए को काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर कहा। एकदम पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों के असरात कम करने के लिए मुतारिफ कराया गया। सब्सिडी के जरिए बहरान से कबल और मौजूदा कीमतों के दरमियान फर्क को पूरा किया जाएगा। बसों, मिनी बसों और कोचेस को फी गाड़ी माहाना 2,40,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वैगनों और पिकअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना फराहम किए जाएंगे। माल बरदार छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। मार्केटें रात 8 बजे बंद।
वज़ीर आला बलूचिस्तान के अवाम के लिए सब्सिडी का ऐलान। सरफराज भुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारे हमसाये में जंग चल रही है, इसके असरात यहां पड़ रहे हैं। सूबे भर के किसानों को पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देंगे। सब्सिडी थ्रेशर मशीनों के इस्तेमाल पर दी जाएगी। कोयटा और तुर्बत में ग्रीन बस सर्विस फ्री कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मॉनिटरिंग करेंगे। गैर मुल्की सामान की चेकिंग करना पुलिस का नहीं, कस्टम्स का काम है। मुशावरत के बाद पीर से मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला हाउस में इजाफी अखराजात खत्म कर दिए। कफायत जारी के दौरान 1.4 बिलियन रुपए की बचत की। महंगा तेल खरीदकर सस्ता आखिर कब तक फरोख्त किया जा सकता है? मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। जहां से हो सका हमने तेल का बंदोबस्त किया। 2 जहाज अपनाए हरमज के जरिए आए। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए डिजिटल वॉलेट का निजाम वज़ा किया। अवाम को परेशानी से बचाने के लिए जो हो सका करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। खजाने को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल मुआशी फैसले करना नागुज़ीर हो चुके। तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ सिर्फ साहिब हैसियत तबके पर मुंतकिल करने का फैसला किया। पाकिस्तान IMF के साथ किए गए मुआहदों की पासदारी कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खित्ते में कशीदगी की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से तेल का बहरान पैदा नहीं हुआ। हमारे हमसाया मुल्क में पेट्रोल पंप पर फौज को बुलाना पड़ा। दुनिया में पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। यह बहरान ईरान जंग की वजह से है। अवाम को सब्सिडी फराहम करने से कबल सूबाई हुकूमतों से भरपूर मुशावरत की गई। अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर बेहतरी के लिए तजावीज़ दे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बिला जवाज। असल एहतजाज जंग शुरू करने वाली कुव्वतों के खिलाफ होना चाहिए। भारत दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। कोई हरकत की तो कोलकाता तक जाकर फेंटी लगाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा, भारत कैदियों की लाशें फेंककर दहशतगर्दी का ड्रामा करेगा। 1 साल कबल हिंदुस्तान ने जो जिल्लत उठाई, सारी दुनिया और इनकी अपनी अवाम आज तक उन्हें जूते मार रही है। हमारी फजाइयों ने इसे अंदर घुसकर मारा। अमेरिका ईरान जंग पर मुज़ाकरात का अमल जारी। कमेंट करना मुनासिब नहीं, अल्लाह करे मुज़ाकरात में हमें कामयाबी मिले। मारकाट में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए तैयार थे। वो अपने इलाकों तक महदूद रहे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान के बहरी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। PNS खैबर और हंगूर क्लास आबदोजें दिफा को मजबूत बनाएंगी। जदीद बहरी असासे मुल्क के दिफा में सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नेवी में दूसरा PN मलजम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर शामिल। ISPR के मुताबिक PNS खैबर की पाक बहरिया में शमूलियत अहम संग मील है। बहरी सिक्योरिटी कौमी तरजीहात में सरफहरिस्त। पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजी शामिल की गई हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PNS खैबर की शमूलियत पर इजहार मुसर्रत। कहा, बहरी सरहदों के मौसर तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद बहरिया नागुज़ीर है। PNS खैबर से दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स के लिए मुख्तस इमारत का दौरा। पार्लियामेंट्री लॉजेस के ज़ेर तामीर ब्लॉक और पुराने ब्लॉक का भी दौरा। NCCIA के लिए मुख्तस इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। कहा कि इदारे की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र बिल्डिंग में नए फ्लोर का इजाफा किया जाए। NCCIA हेडक्वार्टर्स को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात से लैस किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क। कहा, नए ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की बेहतरीन सहूलत की फ्राहमी मुमकिन हो सकेगी। मुराद सईद की नहली के बाद सेनेट इलेक्शन में टिकट पर PTI में इख्तलाफात। 2 नामों पर गौर। ज़राए का कहना है सेनेट के लिए इरफान सलीम और फैजुर रहमान के नामों पर मुशावरत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी मुशावरती इजलास में शरीक थे। MNA शेर अली अरबाब ने कहा, इरफान सलीम को टिकट न दिया गया तो पार्टी के अंदरूनी मामला सामने लाऊंगा। दूसरी जानिब तर्जुमान PTI ने कहा, उम्मीदवार की नामजदगी का हतमी फैसला नहीं हुआ। बानी PTI से मुलाकात की कोशिश की जाएगी। बानी से मुलाकात न हुई तो पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो उम्मीदवार नामजद करेगा।
मुजरिमाना रिकॉर्ड पुलिस को मावराई अदालत कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। सिंध हाई कोर्ट के पुलिस मुकाबले में शहरी की हिलाकत पर रिमार्क। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी खुद ही सजा देने के बजाय मुलजिमान को अदालत के सामने पेश करना है। अगर पुलिस को इस नौयत के इकदाम की इजाजत दी गई तो अदालती निजाम का मकसद ही खत्म हो जाएगा।